हमारे पास जो लास्ट टॉपिक था वो था केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके जो पॉइंट्स हैं, डाल्टन ने हमें ये बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से बने होते हैं, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, फर्दर हम उनको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स। स्मॉल इंडिविजिबल जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम एटम्स कहते हैं। इस थ्योरी का जो दूसरा पॉइंट था वो है कि जो जितने भी एटम्स होंगे एलिमेंट के अंदर, एक एलिमेंट है उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। तो एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मीन्स वो सेम होंगे। उन किस किस लिहाज से वो सेम होंगे, उनका जो साइज़ है वो सेम होगा, ठीक है। साइज़ सेम होगा, मास सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी सेम होंगी, ठीक है। एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकली सेम होंगे मास, साइज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, लेकिन जब एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में बात होगी तब वो डिफरेंट होगा। नंबर 3 जो पॉइंट था कि इसने कहा कि जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डाल्टन ने हमें बताया कि वो एटम जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान बनते हैं, वो जब बनते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो होल नंबर होता है, होल नंबर रेशियो होता है उनका, ठीक है। सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। नंबर 4 में उसने बताया कि जैसे आप लोगों ने को पीछे मैंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। कोई भी मास जो है नाइदर क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में कोई भी मास ना तो न्यू फॉर्म होता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। यही इसका था कि रीअरेंजमेंट ऑफ जब एटम्स होता है तो उसमें कोई भी मास डिस्ट्रॉय नहीं होता, ना ही कोई न्यू मास प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्रिएट हो रहा होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। फिर हमारे पास आ जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें किसने बताया, जे थॉमसन ने, ठीक है। इसमें इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इसका अपरेटस क्या था, सबसे पहले अपरेटस ये वाली जो ट्यूब है वो है डिस्चार्ज ट्यूब है, इसलिए इसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोला गया है, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब में इसने सबसे पहले वैक्यूम, इस ट्यूब को एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। ये हमारे पास एक बैटरी है, हाई वोल्टेज बैटरी। क्या है, हाई वोल्टेज बैटरी। इसका एक जो टर्मिनल है वो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। उसने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इसमें वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप हम किसी भी ट्यूब में क्यों लगाते हैं, ताकि अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा गैसेस हैं उससे हम पंप के थ्रू बाहर निकाल सकें। अगर अंदर गैसेस होंगी या फिर एयर होगी तो उस एयर के साथ दूसरे केमिकल्स जो है सब्सटेंसेस हैं रिएक्ट करके कुछ और प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता है, इसलिए वैक्यूम पंप लगाना ज़रूरी है। फिर इसने बताया कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दैट इज़ कैथोड एंड एनोड। इलेक्ट्रोड्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर दूसरे केमिकल रिएक्शंस के लिए। कैथोड के ऊपर है नेगेटिव चार्ज जो कि हमारे पास यहाँ पर कंबाइन है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और एनोड के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज जो कि हमारे पास कंबाइन है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो जे थॉमसन ने हमें बताया कि जब हम हाई वोल्टेज, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में बैटरी के थ्रू, जब हाई वोल्टेज दिया जाता है तो एक ब्लूइश लाइट जो है वो कैथोड से, ये देखिए ये जो यहाँ पर जो मैंने ब्लू लाइंस बनाई ये ब्लूइश लाइट है, वो कैथोड से ट्रैवल करती हुई एनोड की तरफ जा रही है। क्योंकि कैथोड नेगेटिव है तो हम ये कह सकते हैं कि वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब है इन रेस में कुछ ना कुछ चार्ज होगा। वो चार्ज क्या होगा, वो चार्ज होगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, इसलिए जे थॉमसन ने उस चार्ज को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। ये जो नेगेटिव चार्ज था इसे इसने किसका नाम दिया, इलेक्ट्रॉन का, जो कि नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। जब भी हम इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। फिर इसने इसकी जो रेस जा रही थी कैथोड से एनोड की तरफ,
कैथोड से एनोड की तरफ जो रेज जा रही थी उसे इसने नाम दिया कैथोड रेज का, ठीक है। इसी तरह 2 डिस्कवरीज हुई इलेक्ट्रॉन्स की और कैथोड रेज की। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे है कि जब भी हम इन ये जो रेज है, रेज मतलब कि लाइट जो है रेज की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो जब ये रेज कैथोड रेज ट्रैवल करती हैं, अगर इनके पाथ में जब ये गुजर रही होंगी, इनके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा तो ये क्या करेंगी? रोटेट कर जाएंगी, ठीक है, शेडो प्रोड्यूस करेंगी। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल कर रही थी। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि जब भी इन रेस के पाथ पे हम कोई पैडल व्हील रखेंगे, ठीक है, व्हील रखा जाएगा जब भी इन रेस के पाथ में, तो क्या होगा? ये रिवॉल्व करेंगी, सॉरी जो व्हील है वो रोटेट करेगा, ठीक है। उस व्हील के रोटेट करने से हमें क्या समझ में आएगा कि ये जो कैथोड रेज हैं इनमें कुछ ना कुछ मटेरियल पार्टिकल्स हैं। वो मटेरियल पार्टिकल्स कौन से हैं? अभी मैंने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये मटेरियल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। नंबर 3 ये है कि ये इनविजिबल होंगी, ठीक है। रेज हमें नज़र नहीं आती, इनविजिबल होती हैं, लेकिन जब भी इनके पाथ में कोई सब्सटेंस रखा जाए तो ये लाइट प्रोड्यूस करती हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लोरेसेंस का फिनोमिना होता है, ठीक है। फ्लोरेसेंस मतलब कि लाइट प्रोड्यूस करना। और आगे जो इसका मास तो और ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस करती हैं जब हम मैकेनिकल प्रेशर जब ये अप्लाई करेंगी तो इसका मतलब ये है कि इनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, मूव करने की एबिलिटी है, ठीक है। आगे बुक में इनका मास टू चार्ज रेशियो भी दिया हुआ है, ये आप लोग याद करिएगा कि कैथोड रेज का मास टू चार्ज रेशियो क्या होता है। फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स पर आ जाते हैं। गोल्डस्टाइन ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने आपको बताया नेगेटिव चार्ज होता है, इसी तरह प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। गोल्डस्टाइन ने जो जे थॉमसन ने हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया था, उसी में गोल्डस्टाइन ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया। उसने कहा कि अगर कुछ पार्टिकल्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से भी पार्टिकल्स निकल के नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे और उनको रिपेल करेंगे, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो पॉजिटिव पार्टिकल्स नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। इन पॉजिटिव पार्टिकल्स को गोल्डस्टाइन ने क्या नाम दिया? प्रोटॉन्स का। और जो रेस निकल रही थी एनोड से कैथोड की तरफ, उन्हें हमने क्या नाम दिया? एनोड रेस और पॉजिटिव रेस। पॉजिटिव रेस की भी प्रॉपर्टीज़ इसी तरह है जिस तरह कैथोड रेस की हैं। ये भी डिफ्लेक्ट होती हैं टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट्स, क्योंकि ये पॉजिटिव रेज हैं तो ये किसकी तरफ जाएंगी? पॉजिटिव की तरफ जाएंगी, ठीक है। इनका भी मास टू चार्ज रेशियो आप देख लीजिएगा। फिर आ जाता है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में कुछ ज़्यादा नहीं है और ये एक्सपेरिमेंट भी नहीं है, बस हमें ये आपको पता होना चाहिए कि चैडविक ने डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी के थ्रू। रेडियो एक्टिविटी क्या है वो आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी कि व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी। इसके ज़रिए चैडविक ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की थी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है।